हो गई शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। फर्स्ट ईयर की का लेक्चर 4 है और आज हम सम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे जो वेक्टर अलजेब्रा में यूज होती हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं यूनिट वेक्टर, बल्कि इससे भी पहले हम नल वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि a vector having zero magnitude and any direction, arbitrary direction. Vector having zero magnitude and with any arbitrary direction. Denoted by O, ये भी लिखते हैं बेशक, it is by OL. एग्जाम्पल्स में इसकी शामिल होगा जैसे वैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड, ये आपका ओ नल वेक्टर। अब 0 मीटर पर सेकेंड से आइडिया होता है कि जी गाड़ी खड़ी है, मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, अपवर्ड कर लें, डाउनवर्ड कर लें, लेफ्टवर्ड कर लें, राइटवर्ड, वो तो अपनी जगह पे साकन है, इस वजह से आप यानी डायरेक्शन कोई भी यहां दे सकते। और यानी ये सिंपली वेक्टर अलजेब्रा में जीरो है, वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस डायरेक्शन में आप मर्जी इसको ले सकते हैं। इससे आगे हम जो बार बार यूज करेंगे दैट इज इक्वल वेक्टर्स। डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं कि वेक्टर्स हैविंग same magnitude and same direction are said to be equal vectors। से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों की लेंथ सेम, डायरेक्शन भी सेम, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी तो ये इक्वल वेक्टर हैं, यानी A इज इक्वल टू B। अगर मैं एक और वेक्टर ले लूं, C वेक्टर, तो C की भी मैग्नीट्यूड वही जो A की है या B की है, तो C भी इनके इक्वल। आम लाइफ में से आप ये वेक्टर 10 न्यूटन फोर्स को जाहिर कर रहा है टुवर्ड ईस्ट, ये भी 10 न्यूटन फोर्स को टुवर्ड ईस्ट, ये भी 10 न्यूटन फोर्स को टुवर्ड ईस्ट जाहिर कर रहा होगा। दीज आर द इक्वल वेक्टर्स, यानी वो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो,
और डायरेक्शन भी सेम हो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। और ये दो वेक्टर्स हैं C और D, तो C इज इक्वल टू D वेक्टर्स, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एज वेल। तो इस वजह से ये दोनों C और D भी आपस में इक्वल वेक्टर हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद है ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे नेगेटिव वेक्टर, जो इस चैप्टर में आगे यूज भी होगा। नेगेटिव वेक्टर डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं कि वेक्टर्स having same magnitude but direction opposite to each other. से मैं एग्जांपल है इसकी, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो हम कहेंगे A जो है वो B का नेगेटिव वेक्टर है, या B जो है A का नेगेटिव वेक्टर है। इसको डिनोटेड बाई A नेगेटिव, यानी आप B को लिख सकते हैं A, यानी A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव। अब देखें, अगर आप कहते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में, इसका मैं मजीद माइनस ए का माइनस ए का इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से इसका नेगेटिव वेक्टर आपका ये माइनस, ये बी वेक्टर इस तरफ, माइनस बी वेक्टर इस तरफ, ए वेक्टर इस तरफ, माइनस ए इस तरफ। तो लिहाजा ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ये इसका नेगेटिव वेक्टर, यानी दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स। ए जो है, से मैं अगर इसको सिंपली कह दूं कि ये नेगेटिव वेक्टर ए है, ए का नेगेटिव वेक्टर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस विच इज इक्वल टू ए, यानी इसका नेगेटिव वेक्टर ये और इसका नेगेटिव वेक्टर ये, या इसका नेगेटिव वेक्टर ये, विच इज इक्वल टू ए।
तो लिहाजा दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ए और माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर ए। माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर मैंने लिया, दैट इज माइनस बी विच इज इक्वल टू ए। इसको मोर सिंपल करने के लिए आप ये करें कि ए माइनस ए का नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू ए और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए। यानी इसका नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। इससे अगली डेफिनेशन जो हम करेंगे या ये कह सकते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड में ये 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स डैश एक्सिस और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा जी, इसके बाद है multiplication of a vector by a scalar। इन स्केलर से मल्टीप्लाई वेक्टर को कैसे किया जाता है डिफाइन, बेटा इसको इस तरह से करते हैं कि जी व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय a positive number m, then the magnitude of resultant vector become m times the magnitude of vector A. Let it be when a vector A is multiplied by a vector positive number m, then the magnitude of the resultant vector becomes m into magnitude of A and has same direction as that of A vector. If A vector is multiplied by negative number n, then the magnitude of resultant vector becomes n times the magnitude of A
and has direction, and its direction is opposite to that of given vector. मीन्स नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता है। से ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज 2a, ये 4 सेंटीमीटर है अगर, तो ये 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 3, it will be 12 सेंटीमीटर। और अगर ये हो अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट 8 सेंटीमीटर -2, ये आपका -3, ये 12 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर, यानी नेगेटिव से मैग्नीट्यूड इससे डबल और डायरेक्शन आपकी अपोजिट। 3 टाइम्स से अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो मैग्नीट्यूड आपकी 3 टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए। हम आपने एग्जांपल देखी होगी कि मसलन चार्ज है, उस पे फोर्स हम देते हैं Q इंटू ई। अगर चार्ज नेगेटिव लें यानी इलेक्ट्रॉन, उस पे फोर्स होती है -Q इंटू ई। यानी अगर प्रोटॉन है उस पे चार्ज E, उस पे फोर्स लगेगी E की डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है, उस पे फोर्स लगेगी टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ E। क्या हमारा इस एग्जांपल्स हैं कि जी जब स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन सेम एज इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पे फोर्स जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही होगी। और अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं यानी नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होगी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, और फिर लेटर ऑन बहुत 2 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज डिस्क्राइब करूंगा, यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।